अपना सोया भाग जगाने मंदिर मेरा बस जिसमें ज्ञान मिले फिर से गुरुद्वारा गुरुद्वारा भजने कर हो जा भोला भजने कर हो जा भोला हरि के मन को लगाने अपना सोया भाग जगाने मंदिर में ना मस्जिद में ज्ञान मिले तेरे से गुरुद्वारा गुरुद्वारा भजने हो जा भूला है उसकी है माया ये किसकी जीवन का नहीं ठिकाना फिर पाना या ना पाना है माया ये किसकी जीवन का नहीं ठिकाना है फिर पाना या ना पाना चौरासी छोड़ के पर आकर भूला बाता हरि सुमरन से मन को लगाने अपना सोया भाग जगाने मंदिर मेरा मस्जिद में मिले गुरुद्वारा गुरुद्वारा भजने कर हो जा ये जीवन सपना हो कोई नाप ना हो माया का नहीं ठिकाना जी माया का नहीं ठिकाना जी हरि सुमरन साथी तेरे आकर भूला बाता बाता भजने कर हो जा भोला भजने कर हो जा हरि सुमरन अपना सोया भाग जगाने मंदिर में ना मस्जिद में ज्ञान मिले गुरुद्वारा गुरुद्वारा भजने कर हो जा हरि अपना सोया भाग जगाने मंदिर मेरा मस्जिद में ज्ञान मिले गुरुद्वारा गुरुद्वारा भजने कर हो जा भजने कर हो जा
अधिकता लोग आपसे पीछे, क्योंकि जीव को जो है अपने जो है आत्म कल्याण के लिए ये अवसर जो है जीव को उपलब्ध होता है। देखिए परमात्मा की इससे बड़ी और कृपा हो नहीं सकती जीव पर। कितने कितने कैसे दुख सुख कलह पूर्ण जीवन जो है, देखिए 84 लाख जन्मों से निकाल करके मेरे को ये अवसर प्रभु ने दिया हो। ये विशेष जो है समय जो तुम्हारे को मिला है हमारे को, ये परमात्मा की जो है सुमरन भजन बंदगी के लिए, अपने घर जाने के लिए। ये जो हमने देखे कच्चे पक्के जैसे मकान जो बनाए हैं ये हमारे घर नहीं है, अभी हम सफर में हैं। सब हमारा घर जहां से ये जीव जो है उतरा है, सतलोक से ये जीव जो है इस धराधाम पर आया है, और जब से इसने धरती को स्पर्श किया ये अपने को विस्मृत हो गया, भूल गया अपने सच्चे माता पिता को और अपने वतन की याद विचार की, और इसलिए इसको दुख ही दुख। संसार में दुख किस बनता, सुख तो रत्ती भर नहीं है। मैं कहता हूं ये झूठे सुखों ने जो तुम्हारे को घेर रखा ना, ये जितने भी संबंध जन सुख है, इंद्रियों के जितने सुख है, आंख के, कान के, नासिका के, तुम्हारे त्वचा स्पर्श के, ये क्षणिक भोग है। और इनमें हम इतना गहरा उतर जाते हैं कि अपने जीवन के मकसद को भूल जाते हैं, अपनी मंजिल को भूल जाते हैं कि मेरे को ये जीवन क्यों मिला हुआ। इसको हमारे को गहरा विचार करना। जितना भी मानव देह को प्राप्त देखे हमारे स्त्री पुरुष बच्चे, ये हमारे को विचार करना चाहिए। जीवन मिलता है बहुत बहुत समय अंतराल के बाद। एक प्रभु जब विशेष कृपा करते हैं, कबहू के कर करुणा नरदेही देत ईश बिन हेत शरीर। परमात्मा चाहते हैं कि मेरा अंश जो है मेरे पास आ जाए। उठो, संसार में भटक रहा है, तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता, लेकिन इसके सुख को परछाई तक नहीं मिलती, इसको चैन नहीं मिलता है। कभी एक इच्छा की पूर्ति होती है और 4 इच्छाएं उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। कभी ये संसार के तमाम भोगों से और संग्रह से तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव जो विशुद्ध रूप से परमात्मा का अंश है। ये जब तक परमात्मा परायण नहीं होगा तब तक इसको सुख नहीं मिलेगा। सुख प्रभु के सुमरन में है, प्रभु के चिंतन में है। इस संसार में रहो, यहाँ पर रहना है, हम आए हैं तो प्रभु का चिंतन हमेशा निरंतर। और यही योग जो है गुरु महाराज जी ने दिया हुआ, सब कुछ करते हुए, लेन देन, खाते पीते, आते जाते, नानक साहब हो, कबीर साहब हो, और जितने भी संत महापुरुष पीर पैगंबर आज तक आए, राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश से शारदा, सब इस राम नाम रूपी नौका से उनको पार मिला। हमारे ऊपर ये विशेष कृपा है प्रेमियों। और जिन संत महापुरुष की याद में आज हम सब लोग महापुरुष आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं। संत महापुरुषों के देखिए जितने भी गुण लक्षण बताए हुए मैं देखता हूं, सब इनके अंदर था। धृत क्षमा दमो अस्त्यम शौचाद इंद्रिय निग्रह जो बताए हुए हैं। संत सरल चित जगत हित हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत सुनु समन जम सम सुगंध कर। तो ये महात्मा जी में थे, और ये पहले से ही महात्मा के रूप में ही आए। हम लोग क्या है कि विश्वास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि संसार पर तुम्हारा विश्वास बहुत गहरा हो गया है, दृढ़ विश्वास हो गया। इतना विश्वास अगर परमात्मा की ओर तुम्हारा हो जाए, परमात्मा को मैं समझता हूँ वो निर्गुण निराकार पार ब्रह्म तुम्हारे आंखों के सामने साकार रूप धर करके आ सकता है। देखिए, हमारे को जब भी बोध होगा गुरु के द्वारा, और परमात्मा वो ईश्वर जो है सगुण साकार रूप में मनुष्य के रूप में, लेकिन हमारों को यकीन नहीं होता है। यकीना हमारा संसार पर मजबूत हो गया है। तुम क्योंकि संसार का जितने भी सुख सुविधा धन संपत्ति मान बड़ाई ऐश्वर्य इनकी चाहत है, लेकिन संसार की जो कुछ भी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते इच्छा भी होती है, संकल्प लेते हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको गंवाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आपकी केवल दृढ़ इच्छा से, आप ऐसी इच्छा जो है कर रहे हैं कि मेरे को परमात्मा प्राप्त करना है। ध्रुव प्रहलाद जितने भी देखिए, लेकिन उसके लिए देखिए आपको एक निष्ठ होकर अपने गुरु के प्रति, और गुरु वही है जो तुम्हारे को सत्य का बोध करा दे, जो तुम्हारे को निज रूप का निज स्वरूप का, हमारा ये जो बाहरी जो रंग रूप जो हम देखते हैं ना, सकल सूरत, सबकी सकल सूरत कहाँ मिलती है किसी से? ये हमारा आपका स्वरूप नहीं है। अंदर में हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की आपके अंदर हमारे अंदर चाहत क्यों? क्योंकि तुम उस जो है सुख सागर से परमात्मा के ही अंश हो, इसलिए ऐसा सुख चाहते हो जो कभी घटे नहीं, कभी खत्म न हो, कभी छीड़ न हो, अनंत सुख चाहते हो। परमात्मा कैसा? आदि अंत से रहित अनंत परमात्मा, उसकी संतान तुम जीव अंश रूप में तुम कैसा सुख चाहते हो? ये 10-20 दिनों का सुख नहीं चाहते हो, एक आध जिंदगी का सुख नहीं चाहते हो, ऐसा सुख चाहते हो जो कभी खत्म नहीं। और वो सुख है प्रभु के सुमरन में आता। यह देखिए, भक्ति में तुम्हारा ये दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्ति में देखिए विश्वास की जो है महत्ता होती है, और ज्ञान में जो है विवेक की जो है मुख्यता होती है। विश्वास जो है तुम्हारे को अपने गुरु पर जो है हो जाए, तो वो आपको एक सच्चा मार्ग देंगे, और इसी संसार से गुजरते हुए सब कुछ करते हुए आप जो है अपनी मंजिल को, अपने मकसूद को जो है प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सच्चा आनंद जो देखिए, जितने भी भक्त आए, संसार तो ये सुख और दुख का ही सामंजस्य है। हर किसी के जीवन में सुख आया, दुख भी आया। चाहे कितने कितने महापुरुष आए, देखिए अवतार आए सबके जीवन में, और आप देखें तो जितने भी महापुरुष आए उनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा दुख रहा। हमारा दुख ये है क्या? ये दुख और सुख मन के जो है गुणधर्म है। तुम सुख से भी अलग हो, दुख से भी अलग हो। देखो, सुख आता है तो हम सुख में इतना घुल मिल जाते हैं ना, और सुख का अनुभव करने लगते हैं। फिर दुख आया तो दुख में घुल मिल जाते हैं। अगर सुख ससुर तुम हो ही जाते तो दुख नहीं आ पाता तुम्हारे पास। लेकिन सुख दुख तुम्हारे से अलग है, मान भी अलग है, भिड़ाई भी अलग है, प्रति और उपरत में फर्क है, नफा नुकसान में फर्क है। लेकिन नफा नुकसान को जानने वाले ज्ञान में क्या फर्क है? आप सोचिए, आप ज्ञान समझिए भाई, जीवन और मृत्यु में कोई जन्म हुआ, मरना हुआ, एक खुशी हुई, एक बहुत बड़ा गम हुआ, दोनों का ज्ञान है आपको। आप ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों जन्म मृत्यु आपसे अलग है। आप जन्मने वाले मरने वाले नहीं हैं, आप नित्य है, संसार अनित्य है, और इससे जो कुछ भी आप चाहते हैं साधन स्वरूप वो भी अनित्य होगा। संसार से हमारा बिछड़ना वियोग अवश्यंभावी है। हमारा शरीर भी हमारे से बिछड़ रहा है। हमारा जन्म हुआ ना, उसी दिन से मृत्यु भी पीछे लग गई। कदम बर कदम जो है मृत्यु भी पीछा कर रही है, और एक निश्चित जो है समय के, हमारा सभी का देखिए निश्चित समय है जाने का। यहाँ से
उसमें एक श्वास का भी जो है हेर फेर नहीं हो सकता। अब देखिए, ये शरीर दुर्लभ, देव दुर्लभ, लेकिन ये इतना दुखी है, दुख से भरा हुआ है, और ये क्षणिक भी है, इसका पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए जो काम हमारे को सौंपा गया है प्रभु ने, एक सिमरन का, अपने को जानने का। भक्ति क्या है? ये तमाम देवी देवताओं का जो अर्चन पूजन जो है संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हम करते, इसको भक्ति नहीं कहा, इसको तो व्यापार कह दिया भाई। और आजकल क्या होता है, मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हम क्या संसार की इच्छाओं को लेकर के जाता है कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कोई कुछ प्रसाद चढ़ाता है। परमात्मा से भी चाहने के लिए हम जाते हैं। तो भौतिक जगत की इच्छाओं की देखो कभी किसी की पूर्ति नहीं है। यहाँ से हमारे को जाना पड़ेगा। ये पंडाल जो हम आए हैं ना, यहाँ कोई रहने के लिए थोड़ी आए, ये सत्संग के लिए आए। इसी तरह से हम पूरा जीवन जो है सत्य की प्राप्ति के लिए। संसार में तुमको सब कुछ करना है। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान जो है भगवान जो है उनको अर्जुन को दिया, कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान में मरने मारने के लिए 18 चौड़ी सेनाएं खड़ी थी। और उस समय भगवान क्या कह रहे? तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करो। भाई एट ए टाइम दोनों काम कैसे हो सकते हैं? युद्ध जैसी विपरीत परिस्थिति में आप भजन कैसे करेंगे? कौन सा भजन करेंगे भाई? कोई योग जब तब सब कुछ बता देते, लेकिन ये साधन सब आज देखिए गौड़ हो गए। ये दवाएं काम नहीं कर रही है। गोस्वामी जी ने कह दिया, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जपदान भेषज पुण्य कोटिन करो, रोग न जाए। ये जीव में जो मन में जो रोग भरे हुए ना, ये जा नहीं सकते। एक ही इसका वैध है, एक ही इलाज है, सदगुरु वैद वचन विश्वास। सदगुरु जो देखिए जिसने अपने को जो है उस सत्य में प्रतिष्ठित कर लिया है, उसका संसार का शरीर तो जरूर है, लेकिन वो निरंतर जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ, उसका एक श्वास भी जीव इधर उधर नहीं जाता। हमारे को लगता है कि ये सब कुछ देख रहे, खाना पीना आना जाना, लेकिन वो हमेशा इस तरह का जोड़ जो है हमारा भी हो जाए। इसके लिए गुरु महाराज जी ने आपको युक्ति बताई। देखो, मन तो ये रुकता नहीं, और आप जितने भी योग हठ योग जो कुछ भी करें, मन नहीं रुकेगा। मन को रोकने का एक सच्चा और सरल साधन जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ, उसके अलावा और कोई साधन नहीं। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ बलवर्तिनम, तो उसके लिए बताया। देखिए, हमारे को जो है जो साधन दिया हुआ है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च। ये अभ्यास आपको जो गुरुमुख लोगन को बताया हुआ कि मन को इस श्वास के तारों पर, इस आरोह अवरोह पर चढ़ाओ और अपने को मुकम्मिल करो, अपने ध्यान को स्थिर करो। दोनों भावों के बीच में जो है इसका अधिष्ठान है। यहाँ पर ये तीसरा नेत्र बोला जाता है। आपको मन लगेगा, और मन को रोकने के लिए जितने भी योग आजकल है संसार में, कोई हठ योग, कोई जप योग, कोई देखिए सिर के बल खड़ा हुआ, कोई पानी में खड़ा हुआ, कोई पंच अग्नि तप रहा है, ये काम नहीं आए। संत महापुरुष के जो बताया हुआ मार्ग है, हमारे को चलना है और अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करनी है। ये तुम्हारा मन जो है आपका काम हो जाएगा। फिर आपके मन में ये संसार की दौलत नेमत, ये इच्छाएं जो है गौड़ हो जाएगी। निरपेक्षम मुन शांतम निर्वैरम सम दर्शन। आपका जीवन में पारदर्शिता आएगी, आपके जीवन में उदारता आएगी, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। ऐसा है तभी तो गुरुमुख है। और हमारे अंदर चाहना भरी हुई है तो कैसे? देखो, संसार में जीवन निर्वाह के लिए आपको हमारे को सब कुछ करना है भाई। भगवान थोड़ी आपके अंदर में रोटी बना करके निवाला डालने आएगा, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए
अब यहीं पर देखिए आपको विशेष ध्यान है। भजन बोले कि केवल आप सुबह शाम आंख बंद करके बैठ गए, भजन तो हो रहा है, उसको उसमें आपकी स्थिति बननी है, उसको समझना है। ये आपका जो सुमरन देखिए श्वास के जरिए हो रहा है, श्वास श्वास से मनन करो, वृथा श्वास मत हो, ना जाने इस श्वास का आवन हो। इसी को देखिए निरंजन माला, ब्रह्मानंद जी बता, निरंजन माला घट में फिरे दिला। कबीर साहब ने देखिए कि कर का मन का डार दे, मन का मन का, मन तुम्हारा दुनिया में घूम रहा, अब तुम माला लिए बैठे हो, क्या मन तुम्हारे साथ होना चाहिए, मन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इसके लिए यही युक्ति है, मन आपका इसी से जो है आपके हाथ में आएगा और मन से ही आपको ऊपर की यात्रा जो है तय करनी है। और ये संत महापुरुष मार्ग बताते हैं। तो हमारे को एक तो पूर्ण निष्ठा हो और हमारे अंदर धैर्य भी हो, तुम्हारे जीवन में संयम भी हो। हम तुरंत देखिए संसार की तरफ तो तुरंत दौड़ जाते हैं। अभी कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड बजने लगे, कोई गाना, तो देखो तक चला जाए, कोई अच्छा दृश्य आ जाए तो हमारा मनोरंजन चला जाए। ये देखिए हम जितनी भी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, स्वभाव पड़ गया। मन का अनेक जन्मों का स्वभाव है। देखिए कोई भी जन्म नहीं है जहां पर हमारा आना जाना ना हुआ, कोई भी जन्म शेष नहीं। एक पशु पक्षी कीट पतंग, आप सोचिए, सांप बीछी कांतर सब बन चुके हैं, इसको देखो। और परमात्मा तो सब में है ही, परमात्मा देखिए। लेकिन आज आपको समय मिला हुआ है उस अपने अंतरिक परमात्मा को समझने का। अन्य किसी जन्म में हमारे अंदर ये भाव नहीं पैदा हो सकता, नहीं जान सकते। आपको मुक्ति के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और मोक्ष क्या है? संसार से जो तुम्हारा लगाव है, तुम्हारा मोह है, उसका क्षय हो जाए, कोई आसक्ति नहीं रहे, कोई कामना नहीं रहे। विहाय कामान सर्वान पुमान श्रित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा शशा। शांति सब चाहते हैं, सुख सब चाहते, कौन नहीं चाहता? ये पशु पक्षी कीट पतंग, नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, वो भी सुख चाहता है। लेकिन सुख का रास्ता तो अभी मिलेगा इस जन्म में। और छोटे मोटे सुखों में भरम जाओ, कितना भी सुख आपको मिला, लेकिन उस आप रुक जाते, वहां पर ठहर जाते। जैसे सुख मिल गया था, रुक जाते। मन और कुछ मांगता है, और कुछ मांगता है। कितना कितना बड़ा धन इकट्ठा किए लोग, देखिए बड़े बड़े उद्योगपति,